गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर हाफ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कर चुके हैं बेटा, एक बार रिपीट विजन लिख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने बाय सीड, बाय स्टेम, बाय रूट्स, बाय लीव्स एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन देखी थी। और उसमें सबसे पहले सीड से रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ द फ्लावर, सीड्स, इसके पार्ट्स देखे थे। और लास्ट क्लास में हमने ऑफ सीड कंप्लीट किया है। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना टॉपिक। तो प्लांट कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। जो प्लांट होते हैं बेटा, वो खुद से एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते, वो अपने प्लेस, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इफ़ द सीड सिंपली फेल एंड द ग्रो beneath the parent plants, they would be overcrowded and there would not be enough nutrients for each plant। बेटा अगर देखो, अब जो प्लांट हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते तो क्या होगा, जो उनके फ्रूट्स में वो सीड्स वहाँ से उन्हीं के पास में नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और अगर वो नीचे ही गिर जाते हैं तो वहाँ पे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो उसी प्लांट के पास उनके सीड्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारे सीड्स प्लांट्स उनके पास हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिएंट्स अब डिफरेंट प्लांट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो किसी भी प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सीड्स आर डिस्पर्स्ड। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है, जो सीड डिस्पर्स्ड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए। ओवर अ वाइड एरिया वेयर दे गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस ऑफ ग्रोथ। जिससे क्या होगा, जो प्लांट होगा, जो सीड होगा, वो जर्मिनेशन के लिए उसे सनलाइट कंप्लीट मिल पाएगी, एयर कंप्लीट मिल पाएगी, वाटर की अमाउंट कंप्लीट उसे मिलेगी ग्रो करने के लिए, और एक स्पेस भी होता है ग्रोथ के लिए, वो स्पेस भी उसको ठीक से मिल पाएगा। तो अब बेटा सीड डिस्पर्सल एक्चुअली में होता क्या है, अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने की हुई है बेटा, कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर, मतलब जो मदर प्लांट है, जो मेन प्लांट है, उसके जो सीड्स हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग मतलब अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, बट जाना, और वो दूर जाके गिर जाते हैं, और इसी को हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक है। सीड्स हैव स्पेशल फीचर विच हेल्प देम टू डिस्पर्स। मतलब सीड्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं बेटा, जिसके कारण वो ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं। आल्सो देयर आर सम अदर फैक्टर विच हेल्प देम टू डिस्पर्स। इसके साथ साथ बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, चाहे उसमें एनिमल्स हों, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हों, तो उनकी हेल्प से भी वो सीड को डिस्पर्स करते हैं। तो दीज फैक्टर्स कैन बी विंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। इसमें बेटा कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, आपकी विंड हो सकती है, जैसे हवा, तो सीड्स होंगे वहाँ से अलग होके कहीं दूर जाके हवा की वजह से गिर सकते हैं, या फिर बारिश आती है तो बारिश की वजह से तेज़ बारिश आ गई तो वो कहीं और गिर जाएंगे, या पानी के साथ बहकर आगे चले जाएंगे। एनिमल्स, अब देखो कुछ एनिमल्स, हार्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं, वो खाना खाने के लिए प्लांट के पास जाते हैं। वो प्लांट से जब खाना लेते हैं तो उनके जो हेयर होते हैं उनमें वो सीड्स अटैच हो जाते हैं, और वो जब कहीं और जाके बैठते हैं या फिर अपनी बॉडी को रब करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सीड वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एक ह्यूमन बींग्स बेटा, ह्यूमन बींग्स तो खुद से ही आपका सीड डिस्पर्सल कराते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी प्लांट्स की नीड होती है, इसलिए वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड एज द डिस्पर्सल एजेंट। इसीलिए हम इन सबको डिस्पर्सल एजेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बेटा डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। मतलब विंड के थ्रू डिस्पर्सल किस टाइप से होता है सीड्स का। तो लाइट, हेयरी एंड विंग्ड सीड्स बेटा जो वेट में लाइट होते हैं, कम होता है जिसका वेट, जो ऐसे सीड्स जिनके हेयर्स होते हैं, ठीक है, और विंग्ड या फिर जिसके पर होते हैं, जैसे विंग्स जिस पर होते हैं वो,
ऐसे सीड्स क्या होते हैं, वो विंड की हेल्प से ईजिली हवा में उड़ जाते हैं, मतलब हवा के थ्रू वो ऊंचाई पे चले जाते हैं और कहीं और जाकर गिर जाते हैं। सीड्स ऑफ अ प्लांट्स लाइक कॉटन, ऑर्चिड एंड द डेंड्रिकॉन एंड डिस्पर्स बाय विंड। ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल है बेटा। सिंपली आप कॉटन को देख सकते हैं, जो कॉटन प्लांट होता है उसके सीड्स हवा की वजह से उड़कर कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, मतलब वाटर के थ्रू सीड जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं। कैसे? प्लांट दैट ग्रो अलोंग रिवर और शी हॉर्सेस डिसअपियर देयर सीड्स थ्रू द वाटर करंट। बेटा देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रिवर्स के पास होते हैं या सी के पास होते हैं, ठीक है, जो पानी के, अगर उसमें पानी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो सीड्स उन वाटर के साथ ऐड होके आगे की तरफ चला जाता है और उस वाटर करंट की हेल्प से वो सीड किसी और सोइल के पास या किनारे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो सच सीड फ्लोट इनटू द वाटर। जो ऐसे सीड्स होते हैं वो या तो फाइबरस होते हैं या फिर स्पंजी होते हैं, जिसके अंदर हवा फिल होती है, जिससे वो वाटर पे ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब इसके सीड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोकोनट है बेटा, हैज़ द फाइबरस कोटिंग, उसके ऊपर एक फाइबरस कोटिंग होती है फाइबर की, जिससे वो फ्लोट कर पाता है। या फिर वाइल्ड सीड ऑफ द लोटस, जो लोटस होते हैं वो स्पंजी सीड होते हैं, ठीक है, वो ईजिली फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट बेटा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय मैन एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब जो डिस्पर्शन है सीड्स का वो मैन से, एनिमल से या बर्ड से किस टाइप से होता है? जैसे मैन है, मैन आल्सो ईट फ्रूट, मैन फ्रूट को ईट करता है। थ्रो सीड्स एट द डिस्टेंस प्लेस, वो उसके कुछ पार्ट को ईट कर लेता है और बाकी जो सीड्स उसके अंदर बच जाता है उसको वो किसी सोइल में या फेंक देता है या फिर लगा देता है, उसको यूज़ कर लेता है। तो जिससे क्या होगा, वो वहाँ पर प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्ट बाय, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जो एनिमल्स और बर्ड्स नहीं खा पाते, तो वो उनको ऐसे ही छोड़ते हैं, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लांट ग्रो कर जाता है। द अनडाइजेस्टेड सीड्स आर थ्रोन अवे इन एनिमल्स और बर्ड्स एंड वेस्ट रूम में फेंक देते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे वो न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है बेटा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन के कारण भी सीड डिस्पर्सल होते हैं। कैसे? सम फ्रूट्स आर ड्राइंग ब्रेक ओपन, बेटा जब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ड्राइंग सूख जाते हैं और वो ओपन होते हैं, ब्रेक करके ओपन हो जाते हैं, दस द सीड्स पॉप आउट एंड द गेट स्कैटर्ड, और जैसे ही वो ओपन होते हैं तो उसमें से जो सीड्स होते हैं वो एकदम से बाहर निकलते हैं ब्लास्ट की तरह और वो दूर दूर फैल जाते हैं। दिस इज़ द कॉमनली इन पी प्लांट, बीन्स या फिर ब्लेजन प्लांट्स, इन प्लांट्स में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। जैसे बेटा ये एक एक्टिविटी है या फैक्ट फाइल्स है, जैसे आंट्स आर कलेक्टर ऑफ सीड्स, जो आंट्स होती है वो सीड्स को कलेक्ट करती है। इन साउथ अफ्रीका द रोबीज या रेड बश टी प्लांट सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द आंट नेस्ट, जो आंट नेस्ट होते हैं उसके अंदर वो कलेक्ट किए जाते हैं। द प्लांट शूट्स over its seeds making it hard for farmers to gather, therefore farmer collect them from the ants nest, वो फिर नेस्ट के थ्रू उनके घोंसले में से वो फार्मर निकाल लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली डिपेंड थी बेटा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पे। डिस्पर्सल देखा कि डिस्पर्सल होता क्या है, जब मदर प्लांट से जो सीड्स है वो अलग हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम डिस्पर्सल कहते हैं। अब इसमें कुछ एजेंट वर्क करते हैं, जैसे विंड के बारे में हमने पढ़ा, वाटर के बारे में, एनिमल्स बर्ड्स के बारे में और साथ में एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें और इससे आगे टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू।